इस चैप्टर की शुरुआत में हम इस समय आयरन मार्शल एसोसिएशन के अंदर ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप को दोबारा देखते हैं, जहां पर कोई कह रहा था, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि उसने महान नैमगंग फैमिली को मिट्टी में मिला दिया। उम्मीद के मुताबिक फादर सही थे। उन्होंने कहा था कि साई ओरोबियन के मास्टर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्टिस्ट में से एक है, जो कि बस एक है। मुझे लगता है कि अगर वह इतना स्ट्रांग है कि वह अकेले ही नामगंग फैमिली को रौंदने में पूरी तरह से काबिल है, तब तो वह निश्चित रूप से बिना किसी मुसीबत के 2 सेंटो 3 टैलेंटो और 4 हॉनर के करीब पहुंच सकता है। अब जबकि नामगंग फैमिली को इतना बड़ा नुकसान हुआ है, तो मुझे यकीन है कि 5 ड्रैगन लीग एक चाल चलेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ओरोबियन कितना ही स्ट्रांग क्यों न है, फिर भी वह अकेला है, उसे किसी की मदद की जरूरत है। सियांगयांग, अब से मैं ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप के सभी ब्रांच ऑफिसों को इकट्ठा करना चाहती हूँ, क्योंकि किंग ऑफ वार के बारे में दुनिया भर में अफवाहें फैल रही है। उन्होंने बताया कि किंग ऑफ वार ने नामगंग फैमिली पर हमला करने का कारण एक निर्दोष व्यक्ति को बचाना था, जिसे नामगंग फैमिली के द्वारा दबाया जा रहा था, जबकि इसके बजाय अभी इस समय यह अफवाह फैल रही है कि नामगंग फैमिली किंग ऑफ वार के द्वारा कितना भयानक रूप से डिफीट किया गया है। इसी कारण से हमें अफवाह फैलानी होगी कि नामगंग फैमिली की हार उचित थी और किंग ऑफ वार ने मुरीम में त्रासदी होने से रोक दिया है। इस तरह किंग ऑफ वार के प्रति जनता की भय को बढ़ाने में बनाई गई अफवाहों को हम कम कर सकते हैं, ताकि हम अन्य ग्रुपों को जल्दबाजी में कदम उठाने से रोक सकते हैं। इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि तुम 9 सेंटर और लायन लीग को एक लेटर भेजो, जिसमें मैं उनसे सीक्रेट रूप से मिलने की रिक्वेस्ट करूंगी। भले ही हम आयरन मार्शल एसोसिएशन के साइड रहूं या ना रहूं, फिर भी फैक्ट तो यही रहेगी कि हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। मुझे यकीन है कि इस बार किंग ऑफ वार की प्रेजेंटेशन उनकी पावर को हिला दिया है, जिसे सुन वह सर्वेंट संगयोन कहती है, हाँ ठीक है, मैं समझ गई यंग लेडी। सो उसे दोबारा बताती है, यह एक ऐसा अवसर है जो बार बार नहीं आता, इसलिए हमें इसे मिस नहीं करना चाहिए। इसके अलावा किसी को नामगंग सियोरांग को देखने के लिए बुलाओ। जैसा कि मैंने पहले कहा, वह निश्चित रूप से कुछ भी करेगी अपने ओरोबियन से छुटकारा पाने के लिए। हमें उससे एक कदम आगे ही रहना होगा, क्योंकि ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप तभी जिंदा रह सकता है जब साई ओरोबियन जिंदा रहेगा। इसके अलावा हमें बताया जाता है कि सारी सिचुएशन बदल गई। किंग ऑफ वार के 5 ड्रैगन लीग के खिलाफ विद्रोह कर दिया है, इसलिए मेरा आकलन है कि हमारे लिए किंग ऑफ वार को अपनी साइड में लाना असंभव है। साथ ही मेरा आकलन है कि स्टील ब्रांडिंग फैमिली के लिए अकेले किंग ऑफ वार से फाइट करना असंभव होगा, क्योंकि मैंने ब्लू मर्डरर्स ग्रुप के साथ एक अनुबंध किया है, जो चियोंगन काउंटी के मर्डरर्स ग्रुप में से एक है। इसे पर यह बंदा कहता है, क्या ब्लू मर्डरर्स ग्रुप? इसके बाद वह उस लेटर में आगे पढ़ता है। उस लेटर में लिखा होता है कि सबसे पहले जिस व्यक्ति को हमें मारना है वह है मैक जियो यो, वह पर्सन जिसे किंग ऑफ वार ने बचाया है। मास्टर का नाम सुन वह बंदा कहता है, तो क्या उस पर्सन का नाम मैक जियो यो है? देखते हैं उस लेटर में आगे बताया होता है कि मैक जियो यो ना केवल हांगबो गुनैक के गंदे कपड़ों के बारे में जानता है, बल्कि वे हमारे नामगंग फैमिली के गंदे कपड़ों के बारे में भी जानता है। इसलिए यदि 5 ड्रैगन लीग के जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के हेड के बारे में अफवाह फैलती है, तो वह एक छोटे सुरक्षा ब्यूरो के मेंबर को सीमित कर देगा। ट्रेजेडी पर बिना ध्यान दिए उसे निश्चित रूप से जनता के जरिए क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अगर उन्हें पता चलता है कि हम नामगंग फैमिली ने इसे किडनैप कर लिया है तो और किंग ऑफ वार ने उसे आकर बचा लिया है, तो जाहिर है कि वह हमें दुश्मन ही समझेगा। इसलिए हांगबो गुनैक के नोटिस करने से पहले हमें मैक जियो यो को मारना होगा। पर एक चीज तो निश्चित है, अगर किंग ऑफ वार ने उसे बचाया है, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे, तो भी अगला जिस प्लेस पर वह जाएगा वह निश्चित रूप से आयरन मार्शल एसोसिएशन होगा। लेकिन फिर भी अगर वह चोलमा सुरक्षा ब्यूरो के मेंबर को बचाने के लिए आयरन मार्शल एसोसिएशन में आता है, तो वह अपने और हांगबो गुनैक के बीच क्लैश होने से बचने में सक्षम नहीं होगा। 5 ड्रैगन लीग के अंदर किंग ऑफ वार खुद ही से अपनी मौत का सामना करेगा। वह बंदा जिसे पढ़ कहता है, नामगंग सियोरियांग अपने फादर और अपनी फैमिली के मर जाने के बाद भी वह इतनी शांति से सोच सकती है। तभी उसी के पास बैठा एक बंदा कहता है, बाय द वे ब्लू मर्डरर्स ग्रुप, उसका क्या? जिसे सुन वह बंदा दोबारा कहता है, यह हमारे लिए असंभव होगा कि स्टील ब्रांडिंग फैमिली, जिसके पास एक्सेप्ट करने के लिए इतना स्ट्रॉन्ग गर्व है। जिसे सुन वह बंदा, जो कि शायद ब्रांडिंग स्टील फैमिली का होता है, वह कहता है, स्वाभाविक रूप से हम इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार हमारा ओपोनेंट किंग ऑफ वार है, जिसने म्योंग फैमिली का सफाया कर दिया, ब्लैक मर्चेंट के 2 ब्रांचों को जलाकर राख कर दिया, यहाँ तक कि नामगंग जिन की हत्या और अकेले नामगंग फैमिली के इलाइट मार्शल आर्टिस्ट की पूरी तरह से खात्मा कर दिया। हमारे स्टील ब्रांडिंग इन फैमिली का रुख कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, हमें सिर्फ अपने गौरव के कारण अपनी सुरक्षा को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। तभी उस ड्रैगन लीग वाले बंदे को कुछ महसूस होता है। वह घबराते हुए कहता है, यह कैसे हो सकता है? जब उसने हमसे कांटेक्ट किया था तब तो हमने कुछ भी महसूस नहीं किया था। मुझे लगता है यह कोई आउटस्टैंडिंग मार्शल आर्टिस्ट है। हम देख पाते हैं तभी कोई बंदा आते हुए कहता है, निश्चित रूप से किंग ऑफ वार एक खतरनाक पर्सन है। यह बंदा स्टील ब्रांडिंग फैमिली का चियोलियन होता है। वह आते हुए कहता है, हमने 15 दिन बर्बाद कर दिए, क्योंकि किंग ऑफ वार जिसके बारे में हमने सोचा
था कि वह फिलहाल हेनान प्रोविंस में रहेगा, लेकिन वह वास्तव में बिना आराम किए लैंडियो प्रोविंस के लिए सीधे चला गया। लेकिन जब उसने एक रात में नामगंग फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया था तो आखिरकार हम फंस क्यों गए। तभी एक और लेडी आते हुए कहती है, जब हम उसका पीछा करते हैं तो वह निश्चित रूप से हमें चौंका देता है। अगर हम बिना सोचे समझे उससे छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे तो यह हमें बड़ी परेशानी में डाल देगा। जिसे देख वह च्योलियोम कहता है, हाँ तुम कब आ गई। वह बंदी दोबारा कहती है, हम किंग ऑफ वार के बारे में इस फैक्ट के अलावा और कुछ नहीं जानते हैं कि वह पावरफुल है। यह बंदी स्टील ब्रांडिंग इंग फैमिली का यूम जायू होती है। जिसे सुन वह पहले वाला ब्रांडिंग स्टील फैमिली का पर्सन कहता है, अगर आसान भाषा में कहा जाए तो स्टील ब्रांडिंग इंग फैमिली हमारे लिए इस काम को अपने दम पर करना असंभव होगा। इसके अलावा यदि ब्लू मर्डरर्स ग्रुप हमसे जुड़ता है तो भले ही हम इस काम को पूरा करने में कामयाब हो, लेकिन हम तब भी बड़े नुकसान में होंगे। और अगर सच कहूँ तो यह एक ऐसा बिजनेस है जो हमारे दृष्टिकोण से घाटे से भरा हुआ है। इसके बाद वह एक इविल स्माइल के साथ कहता है, लेकिन तब बात अलग होगी। अगर हमारा टारगेट किंग ऑफ वार के बजाय मैक जो होता है, जिसमें भले ही हमें नुकसान हो लेकिन यह तब भी कोशिश करने लायक होगा। यह बंदा स्टील ब्रांडिंग फैमिली का द ब्लडी किलर इम मैक जीन होता है। जिसके बाद सीन कट होकर हम कहीं और देखते हैं, जहाँ पर कोई घोड़ा गाड़ी से जाते हुए कह रहा था, किंग ऑफ वार केवल कुछ ही समय में, जिस समय के बीच मैं आपके साथ नहीं था उसी समय में आपने एक बड़ी समस्या को हरी कर दी है, जिसको सॉल्व करना मेरे बस में नहीं है। इसीलिए मैंने पहले आपको कहा था, लेकिन आप फिर भी मेरे कहने के बाद भी ऐसा किया है और अंत में आपने नेमगंग फैमिली को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। लेकिन बात यह है कि च्योल्मा सुरक्षा ब्यूरो ने 5 ड्रैगन लीग के लिए एक आइटम रिसीव करने के लिए म्योंग फैमिली से एक असाइनमेंट रिसीव किया था। इसीलिए आइटम के असली इरादे को पता लगाने के लिए नामगंग साइडयोक ने च्योल्मा सिक्योरिटी ब्यूरो के हेड को किडनैप कर लिया और उसे उसके मेन हाउस में ले आया और उसे टॉर्चर किया। और आइटम के बारे में सच्चाई को छिपाने के लिए हांगो फैमिली का हेड च्योल्मा सिक्योरिटी ब्यूरो के मेंबरों को कन्फाइन कर रहा है। लेकिन डैन उसके इतना बोलने के बाद भी कोई जवाब नहीं देता है तो वह पर्दे को हटाते हुए कहता है, किंग ऑफ वार क्या आप सुन भी रहे हैं। और हम उसी समय डैन को देखते हैं जो अपने हाथों से कुछ गोल्डन ब्लड जैसा निकालते हुए मास्टर मैक के अंदर डाल देता है। जिसे देख ओल्ड बैगर भी पहले तो थोड़ी देर चुप रहता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद कहता है, क्या वह ठीक है। डैन जवाब देते हुए बताता है, मैं जो कर सकता था मैंने किया है, बाकी सब उसके ऊपर है। लेकिन उसकी मेन ब्लड वेसल को काट दिया गया है, इसीलिए यदि वह ठीक भी हो जाता है तो उसके लिए फिर से स्वॉर्ड को पकड़ना मुश्किल होगा। वह ओल्ड बैगर मास्टर मैक की ओर देखते हुए कहता है, कितना बेवकूफ है, जब उसकी पूरी बॉडी इतनी बुरी तरह से घायल हो गया तब भी उसने अपने मुंह को बंद रखा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वह आइटम क्या था जिसके लिए वह हांगो फैमिली का हेड, क्या वह केवल इसे सीक्रेट रखने के लिए मॉरल प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाने वाले काम को करने के लिए भी तैयार है। तभी कुछ होता है। डैन मास्टर मैक की ओर देखते हुए कहता है, क्या तुम जाग रहे हो। मास्टर मैक कहता है, आप मास्टर डैन। डैन उससे पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो 5 ड्रैगन लीग को सौंपी गई वह आइटम, वह कौन सी आइटम है जिसने तुमको और सुरक्षा ब्यूरो के मेंबरों को सिर्फ इसलिए कन्फर्म कर दिया था। मैंने वहाँ अच्छी तरह से देखा था। च्योल्मा सिक्योरिटी ब्यूरो उस समय म्योंग फैमिली से पूरी तरह से सुरक्षित रूप से बचने में कामयाब रहा था। जिसे सुन मास्टर मैक बताता है, आप सही कह रहे हैं, उस समय सिचुएशन वास्तव में कंट्रोल से बाहर थी, क्योंकि म्योंग फैमिली का डायरियोकबो के साथ एक बड़ा फाइट हो गया था। और फिर हम उसी टाइम को देखते हैं जब च्योल्मा सिक्योरिटी ब्यूरो को म्योंग फैमिली की तरफ से उस आइटम को डिलीवर करने का काम मिला था। मास्टर मैक कहता है, हमें म्योंग फैमिली की ओर से एक नया काम मिला था और हमें डायरियोकबो के घुसपैठ से पहले ही इसे सुरक्षित रूप से बच के निकालने में कामयाब रहे थे। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा, हमारे कस्टमर की सीक्रेट को बनाए रखना हमारा सिद्धांत है, इसलिए हम इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि हम कौन सा आइटम को सेंड करते हैं और ना ही हम इसके बारे में सबसे पहले पता लगाने की कोशिश करते हैं। हम वैसे ही हर एक चीज भेज देते हैं। इसीलिए मुझे यह भी नहीं पता है कि वह कौन सी आइटम है। वह एक ऐसा बॉक्स था जिसमें एमुलेट के साथ मोटी मोटी जंजीरों से बांधा गया था। यह शायद एक लाल कॉफिन की तरह था। उस आइटम को ले जाते समय हमारे साथ चलने वाले म्योंग फैमिली के मार्शल आर्टिस्ट ने बताया था, यह बॉक्स उस होल को खोदने के बाद मिली एक आइटम है जहां बिलिंग के ग्रेट एम्पेरर लोकेटेड है और जो इसका सही उपयोग कर सकता है वह गांगो में सबसे बड़ी पावर होगी। जिसके बाद वह सीरियस होते हुए डैन से कहता है, मास्टर डैन, मुझे हर कीमत पर आयरन मार्शल एसोसिएशन में जाना होगा। मेरे सुरक्षा ब्यूरो के मेंबर वहीं पर है और मैं उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहता। हालांकि अब जब मैं सिर्फ एक बेकार बॉडी वाला पर्सन ही क्यों ना हूँ, मैं अंत तक हार नहीं मानूंगा। जिसे सुन डैन कहता है, चिंता मत करो, मैं आयरन मार्शल एसोसिएशन में जाने की भी प्लानिंग बना रहा हूँ। मास्टर मैग, मैं इस मेनलैंड में अब तक जितने भी लोगों से मिला हूँ उनमें से आप सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन है। मैं आपका हेल्प करूंगा ताकि आप अपने गोल को प्राप्त कर सके बिना हार माने। डैन की बातों को सुन गोल्डबैगर उसकी ओर देखते हुए अपने मन
में सोच रहा था, क्या अब आयरन मार्शल एसोसिएशन, यह तो अपने खुले पैरों के साथ एक बहुत ही खतरनाक जगह पर चलने के समान है। लेकिन वह उस प्रकार का पर्सन है जो एक बार फैसला लेने के बाद अपना दिमाग नहीं बदलता। लेकिन हमारा ग्योबैंग भी अब आयरन मार्शल एसोसिएशन के अंडर रहने से इनकार करता है ताकि हम पूरी तरह से फ्री रह सके। लेकिन मेरी वजह से ग्योबैंग सत्ता के लिए वार में शामिल हो जाएगा। इस मैटर की पॉसिबल लॉस को संभालने के लिए हमारे ग्योबैंग के लिए बहुत बड़ी होगी। पर नहीं, मुझे लगता है कि यह लॉस ऐसा होगा कि यह ग्योबैंग के स्पिरिट के पूरी तरह से खिलाफ जाएगा। मुझे ग्योबैंग के हेड से व्यक्तिगत रूप से मिलना होगा। और फिर वह आसमान की ओर देखते हुए कहता है, लगता है मौसम खराब हो रहा है, काले बादल आ रहे हैं। हम भी देख पाते हैं उसके आगे काफी ही बड़े बड़े बादलों जैसा धुआं फैला होता है और साथ ही काफी ही जोरों जोरों से बारिश होने लगता है, जिसे देख गोल्डबैगर कहता है, धत तेरी की, अचानक से इतनी तेज बारिश क्यों होने लगी है। और फिर वह पीछे डैन को कहता है, किंग ऑफ वार, बारिश बहुत तेज हो रही है, मुझे नहीं लगता है कि यह जल्द ही रुकेगी, मेरे लिए आगे देखना कठिन हो रहा है। उसी समय किसी जगह हम पेड़ की डाली से किसी को काफी ही तेजी के साथ कहीं जाते हुए देखते हैं। डैन को भी तभी कुछ महसूस होता है। हम देख पाते हैं गोल्डबैगर और डैन के घोड़े गाड़ी के पीछे काफी ही ज्यादा लोग जो कि अननोन होते हैं वह आ रहे होते हैं। डैन उन सभी को महसूस कर काफी ही ज्यादा तेजी के साथ सावधान हो जाता है। हम देख पाते हैं उसी समय उस काले बादल के अंदर से काफी ही भयानक पिंक कलर की थंडर बाहर की ओर निकल रहा था, जबकि उसी समय कई सारे अननोन मार्शल आर्टिस्ट डैन के घोड़े गाड़ी पर ऊपर की ओर से अटैक कर दिया होता है।